हेलो एंड वेलकम फ्रेंड इन आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंटो अड्डा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th के सभी इम्पॉर्टेंट रूल्स जो आपको कम से कम एक बार देख कर तो एग्ज़ाम में जाना ही है, क्योंकि ये सभी इम्पॉर्टेंट रूल हैं जो आपकी पूरी बुक में हैं। मैं उसको एक बार में ये यहाँ आपको कवर करा दूँगा, जिससे आपको फार्मूला बेस्ड जितने क्वेश्चन हों उसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं पूरा बेसिक्स से फार्मूला बताऊंगा और पूरा ज्योमेट्री का भी फार्मूला बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री का भी फार्मूला बताऊंगा एंड अलजेब्रा से रिलेटेड भी फार्मूलास मैं बताते चले जाऊंगा। लगभग इसमें मैं 50+ फार्मूले को डिफ़ाइन करूंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए कि पहला फार्मूला आपको मैं अलजेब्रा का बताऊंगा कि a+b से रिलेटेड फार्मूलास। तो देखिए a+b से रिलेटेड फार्मूला क्या होता है। जैसे सबसे पहला फार्मूला सिंपल फार्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। ठीक, अब इससे रिलेटेड जो भी फार्मूला आपसे पूछेगा, यहाँ ए बी का चाहे जो वैल्यू रखे तो आप इसको निकाल लेंगे। अब यहीं अगर a - b कर दें तो उसका फार्मूला क्या होगा, आपको पता है कि a² + b² - 2ab। देखिए ये अभी मैं थोड़ा सिंपल बता रहा हूँ, इसके बाद मैं ऊपर ले चल रहा हूँ, आपको अच्छे अच्छे सारे फार्मूलाज बताऊँगा। ठीक, अब देखिए ये a+b से रिलेटेड ये फार्मूलाज हैं एंड अब a³ + a+b का होल क्यूब से रिलेटेड। जैसे a कभी मान लीजिए ये भी पूछ सकता है a+b का होल क्यूब। ठीक, तो क्या होगा a+b का होल क्यूब a³ + b³ + 3ab एंड ब्रैकेट में आपके क्या होगा a+b। ठीक, ये आपका a+b होगा। अब ऐसे यहीं मैं माइनस लगा दूं, अगर a - b का होल क्यूब तो आपको कुछ नहीं करना है, a³ सब जगह माइनस आप करते चले जाइएगा, आपका a - b का होल क्यूब बन जाएगा। ये तो है जनरल फार्मूला। अब आपको मैं ले चलता हूँ एक फार्मूला बताने वाला, जिसमें आपको मूलों का योगफल एंड गुणनफल दिया रहता है। तो आपसे इक्वेशन पूछता है या मूलों का गुणनफल या योगफल पूछता है, अगर क्वेश्चन दिया रहता है तो आपको उस चैप्टर का फार्मूला एक मैं बेसिक बताने वाला हूँ कि क्या होता है फार्मूला, कि x², ठीक, x² माइनस मूलों का योगफल। ठीक, मूलों का योगफल, रूट्स का योगफल, मूलों का मतलब मूलों का योगफल। ठीक, मूलों का योग इंटू x। ठीक, प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। मतलब इसका क्या है कि x², ठीक, x² माइनस मूलों का योगफल को अगर मैं b मान लेता हूँ तो -bx एंड मूलों का गुणनफल c। तो आपका ये एक आइडियल इक्वेशन है। आपसे पूछेगा कि किसी भी संख्या का द्विघात मतलब ये मूलों का योगफल इतना है एंड मूलों का गुणनफल इतना है, तो द्विघात समीकरण निकालिए। तो आपको इसी फार्मूला में b की वैल्यू एंड c की वैल्यू रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए पहले मूलों का योगफल कैसे निकाला जाता है एंड गुणनफल निकाले का क्या फार्मूला है, उसको कैसे निकाला जाएगा मैं उसको बताता हूँ। अगर इक्वेशन दिया है तो, जैसे अगर आपको इक्वेशन दिया है फॉर एग्ज़ाम्पल x² - 6x + 2 = 0। ठीक, ये आपको द्विघात समीकरण दिया गया। अब इसका योगफल, मूलों का योगफल को मतलब एक अल्फ़ा होता है योग मतलब मूल, एक बीटा मूल होता है, क्योंकि द्विघात समीकरण में तो दो मूल मिलेंगे आपको। अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ b क्या है, b ये आपका 6 है, c ये है 2, मतलब माइनस माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा। ये मतलब चिन्ह सहित लेना है। तो 6/2, तो ये कटेगा 3, मतलब आपका मूलों का योगफल 3 आया है। एंड अब मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल देख लीजिए अब आप।
की मूलों का गुणनफल क्या होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा। इसका फार्मूला क्या होता है? C/A। अब C/A होता है तो मतलब क्या है, C की वैल्यू आपका 2 है, A की वैल्यू 1 है, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा आपका 2 होगा। तो ये एक फार्मूला हुआ अलजेब्रा में। ये समझ लीजिए आपका एक क्वेश्चन 100% आउट है। ये क्वेश्चन आपका 100% एग्ज़ाम में आने वाला है। ये फार्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब आगे आप देखिए, आपको मैं नेक्स्ट फार्मूला, अब आगे इसमें हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में ले चलते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूलास मैं जो बता रहा हूँ, मतलब एक तो बेसिक फार्मूलास मैं बता दूंगा, उसके बाद सारे फार्मूला उसी पे बनते हैं, तो मैं सिर्फ आपको आइडिया देते चले जाऊंगा, जिससे आप सारे फार्मूलास अपने आप कर लें। तो देखिए पहला, मतलब आपको पहले वैल्यूज़ तो पता ही होंगी, कि पहले आप ये जान लीजिए कि कौन किसका अपोजिट होता है। ठीक, तो ये जैसे साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। ठीक, कॉस का अपोजिट होता है सेक। ठीक, और टैन का अपोजिट होता है कॉट। ठीक, टैन का अपोजिट होता है कॉट। थीटा तो आप लगा ही लेंगे, इतना जान रहे हैं, थीटा आप सब लगा लेंगे। ठीक, देखिए अब मैं इसमें क्या ये क्यों बता रहा हूँ कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, एंड टैन का अपोजिट कॉट होता है। इसको आप रिमेंबर रखिएगा, तभी आपसे मतलब कुछ मतलब जैसे आपसे क्वेश्चंस में आप इस तरह करके आप आंसर जल्दी ला सकते हैं, या बहुत जगह आपको काम देगा। अब मैं जो जनरल फार्मूला बताने वाला हूँ उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। देखिए मैंने ये बताया कि ये यूनिवर्सल प्रपोज, अगर मैं कॉसेक थीटा लिखूँ तो ये 1/sin थीटा होता है। ठीक, 1/sin थीटा। तो अब जो मैं साइन की वैल्यूज़ बताऊंगा 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री पर, आप उसका अपोजिट कर देंगे तो आपको कॉसेक की वैल्यूज़ मिल जाएंगी उसी डिग्री पर। तो मैं वही बताने वाला हूँ। देखिए कि क्या होता है कि अगर साइन में आप चलते हैं, ये अगर आप साइन में चलते हैं, साइन में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 एंड 60 एंड 90। अब मैं साइन, एक सेकेंड में यहाँ साइन के बाद ये कॉस लिख दूँ कि ये कॉस की वैल्यूज़ यहाँ होंगी, एंड ये कॉस थीटास की वैल्यू होंगी, एंड ये नीचे आपको आगे मैं नेक्स्ट में वो बता दूंगा टैन की वैल्यू। देखिए साइन में क्या होता है, साइन में साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक, और साइन 30 का मान होता है 1/2, एंड कॉस 45, साइन 45 का होता है 1/√2। तो देखिए क्या हो रहा है, पहले आधा हो रहा है, उसके बाद आधे का आधा, पहले 0, फिर 30 1/2 एंड 45 1/√2। 60 की वैल्यू आपकी होगी √3/2 एंड 90 की वैल्यू आपका होगी 1। अब आपको कॉस थीटा में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसको उल्टा लिख दीजिए। साइन 90 की जो वैल्यू है वो यहाँ, 60 की वैल्यू जो है यहाँ √3/2, उसके बाद 45 तो वहीं रहेगा, और 60 1/2, और 0 का 0। कॉस में क्या होता है, साइन का अपोजिट, जो 90 होगा वो यहाँ 0 होगा, और जो यहाँ 0 होगा वो 90 डिग्री वहाँ होगा। बस इतना ही करना है। अब मैं टैन की वैल्यूज़ में बता दूं कि टैन थीटा का क्या होता है। टैन थीटा में क्या है, टैन 0 की वैल्यू 0, टैन 30 1/√3, टैन 45 1, एंड टैन 60 की वैल्यू √3, एंड टैन 90 की डिग्री इनफाइनाइट होता है। टैन 90 की डिग्री क्या होती है, इनफाइनाइट। तो ये हुआ। अगर यहीं मैं आपसे कॉट 30 की वैल्यू पूछूं, कॉट 30 मतलब कॉट 30 डिग्री, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 0 ये 30 ना, तो अपोजिट करना है बस, 1√3 आंसर होगा इसका।
ऐसे tan का अपोजिट या cos का अपोजिट सेक में कोई वैल्यू पूछे तो वो नंबर आपको सिर्फ अपोजिट कर देना है, आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब साइन कॉस, अब देखिए साइन कॉस में क्या क्या है, और सबसे जनरल फार्मूला एंड सबसे फेमस फार्मूला जो हर जगह आपसे पूछा जाता है वो ये है कि साइन एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये समझ लीजिए पूरे ट्रिग्नोमेट्री का हीरो है। अब इससे कितने फार्मूलाज बन सकते हैं, देखिए अगर मैं साइन को इधर ही रहने दूँ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब सर्व समीकाएँ हैं, मतलब ये ऑलवेज आपकी ऑलवेज ट्रू रहेंगी। साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे अगर कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रहने दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। देखिए ये एक जनरल फार्मूला है, इस पर चाहे आप जो एक्सपेरिमेंट करेंगे बस मैथमेटिकल ट्रू होना चाहिए, आपकी इक्वेशन हरदम बैलेंस रहेगी बस। और इससे देखिए एक फार्मूला से आप हज़ारों फार्मूला बनेगा। अब आगे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट फार्मूला है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan के साथ इसका बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओ सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन आया। अब इसको आप करेंगे तो हो जाएगा। अब इसमें मैं सेक स्क्वायर थीटा, हाँ तो इसका ऐसे ही, ये तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हुआ कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, तो ऐसे एक सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला बनेगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो वो देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है, सेक स्क्वायर थीटा वो आपकी वैल्यूज़ आएगी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आया है। अगर टैन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले आ दें तो आपको क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले जो मैंने इक्वेशन बताया वो भी इम्पॉर्टेंट है, इसको सबको याद रखिएगा। तो इससे ज़्यादा हाई लेवल का अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। तो इतना तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। और एक जनरल फार्मूला, हाइट एंड डिस्टेंस से अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछता है कि जैसे ये एक हुआ, मतलब एक हाइट है, ये डिस्टेंस है, ये ऊंचाई है, ये बेस है, मतलब ये दूरी है टोटल। ठीक, तो ये आपका क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हुआ क्या 90 डिग्री। तो इसमें आपसे जब भी पूछे कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए या बेस बताइए कि आधार से कितनी दूरी पर है, तो इसमें आपको क्या करना है, और ये तो आपका कर्ण होता है, ये आपका कर्ण है। तो ऑलवेज अगर हाइट एंड बेस में रिलेशन निकालना है तो ये थीटा, मतलब टैन थीटा यहाँ के 90 हो, हर जगह इम्पोर्टेंट नहीं है। टैन थीटा बराबर क्या होगा, हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस। ये फार्मूला आप एकदम याद रखिएगा कि टैन थीटा, अगर जैसे यहाँ आपसे टैन 30 की वैल्यू दी, अगर देखिए जैसे पूछे आपसे कि टैन 30 सॉरी थीटा बराबर, अगर आपसे थीटा आपको 30 डिग्री दिया है कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, ठीक, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू आपको दी है 30 डिग्री, तो आपको क्या करना है, tan 30 इक्वल टू, और उसमें एक और वैल्यू दी रहेगी, चाहे हाइट दी रही हो चाहे बेस। अगर हाइट आपसे दिया है 1 मीटर एंड
आपसे बेस पूछा है कि आधार से कितनी दूरी पर है, तो tan 30 1/√3 इक्वल टू 1/b, तो b इक्वल टू √3 मीटर। ये ऐसे आपका, मैं एक जनरल फार्मूला बता रहा हूँ। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उसको मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। मेरा उद्देश्य आज आपको सारा फार्मूलाज बता देना है। अब आपको थोड़ा ज्योमेट्री में 2D प्लेन में आप आते हैं एंड 2D प्लेन या 3D प्लेन्स में आते हैं। मेंसुरेशन जिसे कहते हैं, मेंसुरेशंस में आपका कुछ फार्मूलाज हैं, वो देख लीजिए। जैसे बेलन के लिए आते हैं, मतलब बेलन में क्या होता है, जब आप बेलन में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपसे सबसे फेमस क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पाई की वैल्यू अगर कहीं क्वेश्चन में अगर दी हो तो 22/7 करके अगर इक्वेशन सॉल्व हो रहा है ईजिली तो, नहीं तो पाई का मान चाहे 22/7 रखिए या 3.14 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम देखिए क्या फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन का आयतन और बेलन का वक्र पृष्ठ। अब बेलन का वक्र पृष्ठ पूछता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्या फार्मूला होता है कि वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। अब बेलन होता कैसे है, अगर आपको डाउट है तो ये बेलन देख लीजिए आप। एक ये सिलेंडर ऐसे होता है ना, तो ये बेलन है, ये आपकी हाइट है, ये रेडियस है, और इसमें हाइट हो गया, रेडियस हो गया। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ भी कभी कभी पूछ लेता है। तो अगर ये पूछता है तो ये सब लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2πr × r+h, ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। क्या होता है, 2πr r+h, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला हो गया। अब आ जाइए आप शंकु में, शंकु मतलब कोन में। अब आप पहुंच जाइए कोन, कोनिकल। कोन क्या होता है, कोन देख लीजिए कैसे बनते हैं। ये आपका कोन है, मतलब ये जो आपका बर्थडे वाली टोपी होती है वो कोन के आकार की होती है। तो कोन का आयतन कैसे होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम 1/3 πr²h, वेलन का वॉल्यूम है। ठीक, वेलन का वॉल्यूम 1/3 πr² होता है। उसके बाद और आगे चलते हैं तो वेलन का आयतन, इसमें ज़्यादा आप मत पढ़िए, आप बेलन का वॉल्यूम ही याद रखिए अभी। उसके बाद आपका आ जाते हैं गोले का आयतन। अगर आपसे गोला पूछे तो ये है गोला, गोले का आयतन पूछता है। ठीक, गोले का आयतन अगर पूछता है आपसे क्वेश्चन में, तो गोले का आयतन का फार्मूला होता है, या वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 πr³ देखिए 4/3 πr³ बेलन का आयतन होता है। अगर यहीं अर्धगोले का वेतन पूछ ले तो अर्धगोले का, ये अगर अर्धगोले का वॉल्यूम पूछ ले तो 2/3 πr³ कर दीजिएगा। 2/3 πr³ कर देंगे तो आपका गोले का, अर्धगोले का आयतन आ जाएगा। ठीक, इतना जनरल फार्मूलास आप तो पहले इसको याद कर लीजिएगा। मैं ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चंस नहीं बताया हूँ, मतलब फार्मूला, नहीं तो आपको अभी इतने याद करने में मतलब आपको डाउट होने लगेगा। इसीलिए पहले आप इतने फार्मूलास याद करिए। अगर आपको और स्टैंडर्ड लेवल के फार्मूलेस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं और हाई लेवल्स के भी सारे फार्मूलास बताऊंगा। अगर आपको किसी भी मैथ के किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है तो हमें कमेंट करके बताएं, या एनी सब्जेक्ट आपको कोई भी रिलेटेड टॉपिक रिलेटेड कोई इशू हो तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।